Good morning 10th class. Our next topic, how do atoms combine? It means कल हमने किया था केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग से जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं आपस में कंबाइन होते हैं, वो केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दो तरह की बॉन्डिंग होती है, फर्स्ट इज़ आयोनिक बॉन्डिंग, सेकेंड इज़ कोवलेंट बॉन्डिंग। बेटा आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, एक एटम अपने जो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट को दे देता है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम के पास जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरा एलिमेंट भी शेयर करता है, दोनों आपस में शेयर करते हैं। इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको दे नहीं दिए, ये आपस में शेयर कर रहे हैं। बट आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, एक एलिमेंट के पास जो एक्स्ट्रा वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे को डोनेट कर देता है, दे देता है। आयोनिक बॉन्डिंग बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देना, दिस इज़ नॉन एज द आयोनिक बॉन्डिंग। और जहाँ पर शेयरिंग हो रही है वो कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम टॉपिक है लुईस सिंबल। बेटा लुईस सिंबल क्या होता है? लुईस सिंबल होता है, बेटा इसको लुईस सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, जो भी एलिमेंट का सिंबल है, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम का लिखना है, सोडियम Na, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके साथ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सिंबल के चारों तरफ अराउंड द सिंबल अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन और लुईस सिंबल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को मैंने नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हम इसे डॉट की फॉर्म में या स्मॉल क्रॉसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे आयोनिक बॉन्डिंग की। आयोनिक बॉन्ड मैंने अभी आपको बताया, जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। क्यों ट्रांसफ़र करता है? ताकि वो अपना ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट कर सके, उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो सके। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने का मतलब वो स्टेबल हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, NaCl का एग्जांपल दे रही हूँ। Na के एटॉमिक नंबर 11, दैट इज़ 281। इट मीन्स इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ किया था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है, जिसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन का ले लिया और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट रिमेंबर, अगर हमारे पास दोनों ही क्लोरीन है, दोनों ही होमो टाइप से, हम सेम टाइप के हैं, तो हम इनके ऊपर सेम सिंबल यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास हेट्रो है, दोनों ही डिफरेंट है, तो हमें इसके ऊपर सिंबल्स जो हैं अलग अलग सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके को आगे इसके KCl भी एक एग्जांपल है, LiF लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं एक बार आपको द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें जो पहले हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, हमें इनका एटॉमिक नंबर और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्लोरीन 2 हैं तो क्लोरीन 2 बार लिखेंगे, 17 दैट इज़ 287 एंड 287। अब इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान दोगे, मैंने क्लोरीन और मैग्नीशियम पे अलग अलग सिंबल्स बनाए हैं, बट ये दोनों क्लोरीन सेम है, इसलिए इनके सिंबल सेम है। मैग्नीशियम जो कि एक डिफरेंट आ जाता है, उसका सिंबल अलग है। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, दैट्स वाई इट फॉर्म्स MgCl2। इट्स ओके। उसके बाद बेटा जहाँ पर
एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, उसे हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड से ज़्यादा सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ये इसकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल स्टेट। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं क्योंकि दोनों कैटायंस हैं, पानी में भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं और इसमें भी दोनों। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और वी कैन से आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। पर्टिकुलर सॉल्ट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन प्रोड्यूसेस फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन। रिएक्शन बिटवीन टू आयोनिक कंपाउंड्स इज द रिएक्शन बिटवीन टू आयंस, क्योंकि इसमें ऑपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे पे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस का है, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।